मनुष्य का मन एक बगीचे की तरह है। अगर इसमें अच्छे विचारों के बीज बोए जाएं, तो यह खुशहाली और शांति से भर जाता है। लेकिन अगर नकारात्मक और गंदे विचार इसमें घर बना लें, तो यह अशांत और कमजोर हो जाता है। अगर आप भी बार बार आने वाले गलत और नकारात्मक विचारों से परेशान हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखें। आज हम आपको एक ऐसा आसान लेकिन असरदार तरीका बताएंगे जिससे आपका मन स्वच्छ, शांत और शक्तिशाली बन जाएगा। गौतम बुद्ध के समय की बात है। एक युवा व्यक्ति जिसका नाम आनंद था, अक्सर अपने मन में गंदे और नकारात्मक विचारों से परेशान रहता था। उसे लगता था कि वह इन विचारों के कारण कभी शांति नहीं पा सकेगा। उसने कई प्रयास किए, लेकिन विचार उससे चिपके रहते। एक दिन उसने गौतम बुद्ध के बारे में सुना और उनसे मदद मांगने का निश्चय किया। कहानी की शुरुआत, आनंद बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, भगवान, मेरा मन गंदे और नकारात्मक विचारों से भरा रहता है। मैं जितना इन्हें दूर करने की कोशिश करता हूँ, ये उतना ही तेज हो जाते हैं। कृपया मेरी मदद करें। बुद्ध ने उसकी बात ध्यान से सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी समस्या का समाधान है, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा। आनंद ने उत्सुकता से पूछा, क्या काम भगवान? बुद्ध ने एक गुफा की ओर इशारा करते हुए कहा, उस गुफा में जाओ और 3 दिन बिताओ, लेकिन ध्यान रहे गुफा में क्या हो रहा है इस पर ज्यादा ध्यान मत देना। बस वहां शांत बैठकर अपने विचारों को देखो। आनंद थोड़ा डर गया, क्योंकि गुफा के बारे में गांव में कई डरावनी कहानियां प्रचलित थीं, लेकिन उसने बुद्ध की बात मानने का निर्णय लिया। आनंद गुफा में प्रवेश कर गया। जैसे ही उसने गुफा में कदम रखा, उसे चारों ओर अंधेरा और सन्नाटा महसूस हुआ। पहले दिन उसके मन में डरावने और अजीब ख्याल आने लगे। कभी उसे लगता कि गुफा में भूत है, तो कभी उसे किसी की परछाई दिखती। दूसरे दिन विचार और भी उग्र हो गए। उसके मन में गंदे और बुरे ख्याल आने लगे। वह घबराने लगा और सोचा, मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए, यह जगह मेरे लिए नहीं है। लेकिन उसने बुद्ध की बात याद की और खुद को शांत रहने के लिए कहा। उसने सोचा, बुद्ध ने कहा था कि केवल विचारों को देखना है, उन्हें हटाने की कोशिश नहीं करनी। तीसरे दिन की रात गुफा में एक अनोखी घटना घटी। आनंद को एक तेज रोशनी दिखाई दी। वह चौंक गया और लगा कि कोई दिव्य शक्ति उसकी ओर बढ़ रही है। उसने हिम्मत जुटाई और उस रोशनी के पास गया। वहां उसने बुद्ध को खड़े पाया। बुद्ध मुस्कुरा रहे थे। तुमने यह अनुभव कैसा पाया? बुद्ध ने पूछा। आनंद ने कहा, भगवान, मैंने सीखा कि विचार केवल तब ताकतवर होते हैं जब हम उन्हें महत्व देते हैं। जैसे ही मैंने उन्हें नजरअंदाज करना सीखा, वे कमजोर पड़ गए। अब मेरा मन शांत है। बुद्ध ने समझाया, याद रखो, विचार समुद्र में उठने वाली लहरों की तरह होते हैं। उन्हें रोकने की कोशिश मत करो, बस उन्हें आते जाते देखो। जब तुम ध्यान और अवलोकन की कला में पारंगत हो जाओगे, तो गंदे और नकारात्मक विचार तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। आनंद गुफा से वापस आकर गांव में एक नई ऊर्जा और शांति के साथ रहने लगा। कुछ महीनों बाद आनंद को गांव के कुछ लोगों ने परेशान किया। वे उसका मजाक उड़ाने लगे और कहने लगे, तुमने गुफा में जाकर क्या हासिल किया? तुम तो अब भी वही हो, बस गुफा में समय बर्बाद कर आए हो। आनंद के मन में गुस्सा आने लगा। उसने सोचा, मैंने इतना कुछ सीखा, लेकिन ये लोग मेरी उपलब्धि को तुच्छ समझ रहे हैं। वह बुद्ध के पास गया और बोला, भगवान, मेरे मन में फिर से गुस्से और बुरे विचार आ रहे हैं। ये लोग मेरी शांति भंग कर रहे हैं। मैं क्या करूं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, आनंद, एक काम करो, पास के जंगल में एक बांस की टोकरी रखी है, उसे यहाँ लाओ, लेकिन ध्यान रहे उसमें जो कुछ भी दिखे उसे छुओ मत। आनंद जंगल की ओर गया। उसने देखा कि बांस की टोकरी सांपों और बिच्छुओं से भरी थी। वह डर गया और सोचने लगा, मैं इसे कैसे उठाऊं? बुद्ध ने इसे छूने से मना किया है, लेकिन उसने ध्यान से देखा कि टोकरी के नीचे कुछ लकड़ी के डंडे रखे थे। उसने उन डंडों का सहारा लिया और टोकरी को सावधानी से उठाकर बुद्ध के पास ले आया। बुद्ध ने पूछा, क्या तुम डर गए थे? आनंद ने ईमानदारी से कहा, हाँ भगवान, लेकिन मैंने सोचा कि डर और गंदे विचारों की तरह यह टोकरी भी केवल एक चुनौती है। मैंने खुद को शांत रखा और इसका समाधान ढूंढा। बुद्ध ने गहराई से कहा, आनंद, यह टोकरी तुम्हारे मन की तरह है। जब तुम्हारे मन में गुस्सा, डर या गंदे विचार आते हैं, तो उन्हें छूने यानी उन पर प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं होती। बस उन्हें देखो, समझो और शांत रहकर अपने काम में लग जाओ। इस बार आनंद ने बुद्ध की शिक्षा को और गहराई से समझा। उसने जाना कि केवल विचारों को देखना ही नहीं, बल्कि उन्हें बिना छुए आगे बढ़ने देना ही असली कला है। उसने बुद्ध से पूछा, भगवान, लेकिन क्या यह संभव है कि कभी मेरे मन में कोई गंदा विचार ना आए? मुस्कुराए और बोले, विचार आना प्रकृति का नियम है। तुम्हारा काम है उन्हें पहचानना और उनकी शक्ति को कम करना।
जैसे एक सूरज की रोशनी से अंधेरा मिट जाता है, वैसे ही सही अवलोकन और समझ से मन की अशांति समाप्त हो जाती है। अब आनंद हर परिस्थिति में शांत और स्थिर रहने लगा। जब भी कोई उसे उकसाने की कोशिश करता, वह मुस्कुराकर जवाब देता, मेरे विचार मेरे मन के मेहमान हैं, मैं उन्हें रोकता नहीं, लेकिन उनका अनुसरण भी नहीं करता। गांव के लोग धीरे धीरे आनंद के इस बदलाव से प्रभावित हुए। वे भी उससे सीखने के लिए उसके पास आने लगे। कुछ समय बाद गौतम बुद्ध ने आनंद को अपनी सबसे कठिन परीक्षा के लिए तैयार करने का निर्णय लिया। उन्होंने उसे बुलाया और कहा, आनंद, अब समय आ गया है कि तुम अपने मन को पूरी तरह से समझो और नियंत्रण में लाओ। कल से तुम उस स्थान पर जाओगे जिसे लोग मृत आत्माओं का जंगल कहते हैं। वहां 3 दिन बिताकर वापस आना। याद रखना, तुम्हें जो भी दिखे या महसूस हो, उसे बस देखना है और प्रतिक्रिया नहीं देनी है। आनंद पहले से ही बुद्ध की शिक्षाओं में विश्वास रखता था, लेकिन मृत आत्माओं के जंगल की कहानियां उसने भी सुन रखी थीं। कहा जाता था कि वहां जाने वाले लोग वापस नहीं आते। आनंद थोड़ा भयभीत हुआ, लेकिन उसने बुद्ध का आदेश स्वीकार किया। आनंद ने जंगल में प्रवेश किया। चारों ओर सन्नाटा था। वह अकेला था, लेकिन बुद्ध की सिखाई बातों को याद करते हुए शांत मन से आगे बढ़ता रहा। पहली रात जंगल में अजीब आवाजें आने लगीं। उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। अचानक उसने देखा कि एक परछाई उसके पास आकर रुक गई। वह घबराया, लेकिन तुरंत अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित किया और विचार किया, यह केवल मेरा मन है जो मुझे डरा रहा है, इसे बस देखने दो। परछाई धीरे धीरे गायब हो गई। आनंद ने महसूस किया कि जैसे ही उसने डर पर प्रतिक्रिया देना बंद किया, डर खुद कमजोर पड़ गया। दूसरी रात आनंद के मन में अचानक गंदे और अशोभनीय विचार आने लगे। उसे लगा कि वह फिर से अपने पुराने झंझावात में फंस गया है। उसने सोचा, क्या मैं विफल हो रहा हूं? ये विचार क्यों आ रहे हैं? लेकिन फिर उसने बुद्ध की शिक्षा को याद किया, विचार केवल आते जाते हैं, उन्हें रोकने की कोशिश मत करो, बस देखो और समझो कि वे स्थायी नहीं है। आनंद ने गहरी सांस ली और विचारों को बिना प्रतिक्रिया दिए गुजरने दिया। कुछ समय बाद उसका मन शांत हो गया। तीसरी रात आनंद को ऐसा लगा जैसे जंगल पूरी तरह जीवित हो गया हो। उसे विचित्र दृश्य दिखने लगे, जले हुए पेड़, टूटे हुए कंकाल और डरावनी आवाजें। उसने महसूस किया कि यह उसका सबसे कठिन परीक्षण है। आनंद ने आंखें बंद कर लीं और अपने मन से कहा, यह सब केवल भ्रम है, मैं इन सब के पार जाऊंगा, मैं केवल देखूंगा और स्वीकार करूंगा, लेकिन इनका हिस्सा नहीं बनूंगा। धीरे धीरे सभी दृश्य गायब हो गए। आनंद ने अपने भीतर गहरी शांति महसूस की। उसे एहसास हुआ कि डर, गंदे विचार और नकारात्मकता केवल हमारे मन के बनाए हुए हैं। जब हम उन्हें प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हैं तो वे अपना प्रभाव खो देते हैं। 3 दिन बाद आनंद बुद्ध के पास लौटा। उसका चेहरा शांत और स्थिर था। उसने कहा, भगवान, अब मैं समझ गया कि मन के विचार और भावनाएं केवल एक झूठा खेल है। जैसे ही हम इन्हें पहचानते हैं और प्रतिक्रिया देना बंद करते हैं, वे कमजोर हो जाते हैं। अब मुझे कोई डर या गंदा विचार परेशान नहीं कर सकता। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, आनंद, तुमने वह सीख लिया है जो बहुत कम लोग समझ पाते हैं। डर, नकारात्मकता और गंदे विचार केवल तभी ताकतवर होते हैं जब हम उन्हें महत्व देते हैं। अब तुम वास्तव में अपने मन के स्वामी बन गए हो। इस अनुभव के बाद आनंद का जीवन पूरी तरह बदल गया। वह हर परिस्थिति में शांत और स्थिर रहने लगा। गांव वाले उसकी शांति और समझदारी से बहुत प्रभावित हुए। आनंद ने उन्हें भी सिखाया कि गंदे और नकारात्मक विचारों को कैसे संभालना है। कुछ समय बाद गौतम बुद्ध ने आनंद को अपनी सबसे कठिन परीक्षा के लिए तैयार करने का निर्णय लिया। उन्होंने उसे बुलाया और कहा, आनंद, अब समय आ गया है कि तुम अपने मन को पूरी तरह से समझो और नियंत्रण में लाओ। कल से तुम उस स्थान पर जाओगे जिसे लोग मृत आत्माओं का जंगल कहते हैं। वहां 3 दिन बिताकर वापस आना। याद रखना, तुम्हें जो भी दिखे या महसूस हो, उसे बस देखना है और प्रतिक्रिया नहीं देनी है। आनंद पहले से ही बुद्ध की शिक्षाओं में विश्वास रखता था, लेकिन मृत आत्माओं के जंगल की कहानियां उसने भी सुन रखी थीं। कहा जाता था कि वहां जाने वाले लोग वापस नहीं आते। आनंद थोड़ा भयभीत हुआ, लेकिन उसने बुद्ध का आदेश स्वीकार किया। डर और विचार अस्थायी हैं। जब हम उन्हें केवल देखते हैं और प्रतिक्रिया नहीं देते, तो वे अपना प्रभाव खो देते हैं। धैर्य और आत्मनियंत्रण, जीवन की सबसे कठिन परिस्थितियों में भी शांत रहकर आगे बढ़ना ही असली जीत है। विचारों को चुनौती न दें, उन्हें स्वाभाविक रूप से आने और जाने दें। यह समझें कि वे आपके नहीं हैं, मन के स्वामी बनो। जब आप अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रण में लाना सीख जाते हैं,
तो जीवन में कोई भी चुनौती बड़ी नहीं रहती। यह कहानी सिखाती है कि असली शांति हमारे भीतर है। जब हम अपने डर और गंदे विचारों से ऊपर उठना सीख लेते हैं, तब हम सच्चे आनंद और स्वतंत्रता का अनुभव करते हैं। आनंद अब गांव के लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुका था, लेकिन गौतम बुद्ध के पास हर व्यक्ति के लिए जीवन की गहराई में उतरने की शिक्षा थी। उन्होंने आनंद को बुलाया और कहा, आनंद, तुम्हारा सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। मन पर विजय पाना पहला कदम है। अब समय आ गया है कि तुम जीवन और मृत्यु के बंधनों को समझो। आनंद ने श्रद्धापूर्वक कहा, भगवान, मैं आपकी हर शिक्षा के लिए तैयार हूँ। मुझे बताएं, मैं क्या करूं? बुद्ध ने उसे एक बार फिर जंगल भेजा, लेकिन इस बार उन्होंने कहा, तुम 1 सप्ताह जंगल में रहोगे। वहां ध्यान करते हुए अपने जीवन और मृत्यु की वास्तविकता को समझने की कोशिश करना, लेकिन इस बार अपनी चेतना को इतनी गहराई में ले जाओ कि हर डर, हर विचार और हर बंधन तुमसे अलग हो जाए। आनंद जंगल पहुंचा और ध्यान में बैठ गया। शुरुआत में उसका मन शांत था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतने लगा, उसे जीवन और मृत्यु से जुड़े गहरे सवाल सताने लगे। पहला दिन उसने सोचा, मृत्यु क्या है? क्या यह अंत है या किसी नई शुरुआत का नाम? दूसरा दिन उसने अपने बीते हुए जीवन को याद किया। वह उन लोगों के बारे में सोचने लगा जिन्हें उसने खो दिया था। उसे दुख हुआ, लेकिन उसने बुद्ध की शिक्षा को याद किया और खुद से कहा, मृत्यु केवल एक परिवर्तन है। इसे समझने के लिए मुझे इसे स्वीकार करना होगा। चौथे दिन आनंद ने एक विचित्र अनुभव किया। उसने महसूस किया कि वह अपने शरीर से अलग हो रहा है। उसे ऐसा लगा जैसे वह जंगल में बह रही हवा का हिस्सा बन गया हो। उसने अपने भीतर एक गहरी आवाज सुनी, तुम ना अपने विचार हो, ना अपना शरीर। तुम केवल एक साक्षी हो जो सब कुछ देखता है। आनंद ने गहरी शांति और आजादी का अनुभव किया। उसे समझ में आया कि मनुष्य केवल अपने विचारों, भावनाओं और इच्छाओं में बंधा हुआ है। जैसे ही वह इनसे अलग हो जाता है, उसे सच्ची मुक्ति का अनुभव होता है। आनंद जब वापस लौटा तो वह पूरी तरह बदल चुका था। वह बुद्ध के पास गया और बोला, भगवान, अब मुझे समझ में आया कि मृत्यु का डर क्यों व्यर्थ है। जब हम समझ लेते हैं कि हम शरीर और मन से परे हैं, तो हर बंधन टूट जाता है। अब मेरे भीतर शांति है। बुद्ध ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, आनंद, तुमने जीवन का सबसे बड़ा सत्य जान लिया है। जो इसे समझ लेता है, वह हर डर और बंधन से मुक्त हो जाता है। अब तुम दूसरों को यह सिखाने के लिए तैयार हो। आनंद की यह यात्रा हमें सिखाती है कि जीवन की हर चुनौती, चाहे वह गंदे विचार हो, डर हो या मृत्यु का भय, केवल एक भ्रम है। जैसे ही हम अपने भीतर झांककर सच्चाई को पहचानते हैं, हमें शाश्वत शांति और आनंद का अनुभव होता है। गौतम बुद्ध बताते हैं कि जीवन वह नहीं जो हम बनाते हैं। भगवान बुद्ध यह जीवन बनाने की बात कर रहे हैं, जीवन सुधारने की बात कर रहे हैं। जीवन अच्छा तभी बनेगा जब आप अच्छे कर्म करेंगे, लेकिन हम में से सभी लोग सिर्फ यही सोचते हैं कि हमारे भाग्य में जो लिखा है हमें वही मिलेगा, और यही सोचकर हम कर्म ही नहीं करते। संगीत, हम अपने जीवन में अक्सर यही देखते हैं कि किसी को जल्दी और ज्यादा सफलता मिलती है, लेकिन उसी बीच किसी को काफी इंतजार करना पड़ता है और काफी संघर्ष के बाद उन्हें सफलता मिलती है। अब यहाँ पर 2 शर्तें आती हैं। एक वैसे लोग जो कर्म पर ज्यादा विश्वास करते हैं, और दूसरे वैसे लोग जो सिर्फ और सिर्फ भाग्य पर ही विश्वास करते हैं। भगवान बुद्ध ने यह भी कहा है कि प्राणी स्वयं अपने कर्मों के स्वामी है। वे अपने कर्मों की विरासत पाते हैं, अपने कर्मों से उत्पन्न होते हैं और अपने कर्मों से बनते हैं। इस कथन से निष्कर्ष यही निकलता है कि कर्म करना हमारे वश की बात है। हम जैसा चाहे वैसा भविष्य बना सकते हैं। बुद्ध के अनुसार अभी जो हमारा भाग्य, इस वीडियो का मेन मोटिव है कि अपने भाग्य को कैसे बदले। अपने भाग्य को बदलने के लिए सभी जगह पर सिर्फ कर्म करने की बात करते हैं। सिर्फ एक छोटी सी कहानी से अगर इस कहानी को आपने समझ लिया, तो आप भी अपने भाग्य को बदलने में समर्थ हो जाएंगे। इसलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे। संगीत, एक महात्मा रहते थे। उनकी खासियत थी कि वह किसी का भी भविष्य को बता सकते। बड़े बड़े राजा उन्हें बहुत इज्जत करते थे तथा उन्हें बहुत मानते भी थे। और उनके बताया कि रह पर चलते थे उसे जंगल के बीचों बीच एक नदी थी। उसे नदी के किनारे उसे महात्मा की कुटिया थी। नदी के दोनों तरफ 2 शक्तिशाली राजाओं के साम्राज्य। दोनों ही राजा उसे महात्मा को बहुत ही ज्यादा मानते थे। जब कोई त्योहार होता या कोई अनुष्ठान होता, तो दोनों ही राजा उसे महात्मा के पास जाकर एक बार सलाह जरूर लेते। एक दिन दोनों राजाओं के बीच किसी बात को लेकर बहस हो गई। बात इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि यह बात युद्ध तक पहुंच गई। युद्ध की समय और तारीख सभी कुछ दोनों ही राजाओं के द्वारा तय कर दिया गया।
पर दोनों राजाओं का नियम था कि जो कुछ भी बड़ा कार्य करते तो दोनों ही उसे महात्मा से जाकर सलाह जरूर लेते। इसलिए पहला राजा उसे महात्मा के पास जाकर उनसे पूछता है कि है महात्मा, मेरे पड़ोस के राजा के साथ युद्ध करने का निश्चय किया तो तुम्हारी हर निश्चित है? वे राजा पूछता है। महात्मा बोले कि नहीं, कोई तरकीब नजर नहीं आ रही है, इसमें तुम्हारी हर निश्चित है। फिर राजा ने कहा कि ही महात्मा, तलवार म्यान से निकल चुकी है, अब युद्ध टाल नहीं सकता। जो भी होगा देखा तुरंत वहां से चला जाता है और सीधा अपनी सी के पास जाता है और उन्हें चित्तौड़ मेहनत करने के लिए उन्हें उत्साहित करता है। सभी सैनिकों ने राजा के आगे मानकर कड़ी अभ्यास करने लगे। ठीक दूसरे दिन दूसरा राजा भी उसे महात्मा के पास जाता है और उनसे पूछता है कि महात्मा जी, मैं पड़ोस के राजा से युद्ध करने जा रहा हूँ, मैं यहाँ पर आपसे युद्ध का परिणाम जानने आया हूँ। क्या बता सकते हैं कि इस युद्ध में कौन विजयी होगा? यह युद्ध किसके पक्ष में होगा? वह महात्मा कहते हैं कि निसंदेह इस युद्ध में जीत तुम्हारी। राजा उसे महात्मा की बात सुनकर बहुत खुश होता है और खुशी खुशी सीधा जाकर अपनी सी को सुनाता है कि इस युद्ध में उनकी जीत निश्चित है। यह बात सुनकर सभी सैनिक बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं और युद्ध की तैयारी में लग जाते हैं। और युद्ध पहले राजा की सीन जिनके हर निश्चित थी, वह लोग दूसरे राजा की सी को मार काट कर ढेर कर देती है। और पहला राजा जिसे उसे महात्मा ने कहा था कि तुम्हारी हर निश्चित है, किसी कारणवश वह युद्ध को जीत जाता है। युद्ध जितने तो कहा था कि मैं इस युद्ध को हार जाऊंगा, लेकिन मैं तो युद्ध जीत चुका हूं। आपकी भविष्यवाणी कैसे गलत हो सकती है? मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैंने वह कहा था जो तुम्हारे भाग्य में लिखा था, लेकिन तुमने अपने कर्मों की वजह से अपने कर्मों का उपयोग करके अपने भाग्य को ही बदल दिया। तुम्हारी जीत का मतलब है तुमने अपने भाग्य से ज्यादा अपने कर्म को आवश्यक समझा और तुम्हारी उसे दूसरे राजा ने अपना सब कुछ छोड़ दिया। उसने अपने कर्म से ज्यादा भाग्य को आवश्यक समझा और पूरे समय निश्चित रूप से जीत की खुशी में कम ऊर्जा के साथ भरा रहा। इसलिए आज तुम विजेता हो और वो तुम्हारा बंधक। यह बात सच है कि सब कुछ हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन यह भी सच है कि बहुत कुछ हमारे हाथ में भी होता है। लेकिन अगर हम उन्हें भी अपने भाग्य के भरोसे छोड़कर पूरा जीवन होना चुनते हैं, ठीक उसी प्रकार लोग जानते हैं कि वह स्वस्थ कैसे रह सकते हैं हो, लेकिन समय ना होने के बहाने बनाकर वे अपने भीतर बीमारियां पलेट रहते हैं। और जब भी कोई गंभीर बीमारी आ जाती है तो वे भाग्य को दोष देना शुरू कर देते हैं। अगर आज हम किसी समस्या में हैं, तो अपने पुराने गलत कर्मों के कारण समस्या से निकली तो अपने आज के अच्छे कर्मों के कारण ही निकलेंगे। मित्रों, अगर आज आप कुछ नहीं करते हैं तो कुछ तो हो गई और वो आपका भाग्य अपने बुद्धि का इस्तेमाल धोद रहे हैं, जिन्हें हम बदल सकते हैं। दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आपके क्या विचार है? कैसी भावनाएं हैं? एक कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। क्या किसी का जीवन बदल जाए? धन्यवाद।